तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परम एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट 2025-26 में होने वाले एग्जाम से संबंधित ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपकी पेडागोजी से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और जितने भी प्रकार के आप लोगों को पीडीएफ चाहिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर या फिर सुपर चैट का यहाँ पे प्रयोग करके आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोगों को हार्ड कॉपी पीडीएफ के मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखते हैं कितने लोग आज के टारगेट पूरा कर पाते हैं। 20 में से 15 प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों का टारगेट पूरा करने के लिए। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि बच्चों में पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। तो पहला हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। पहला कर रहा है कि केवल पुस्तकों से पढ़ाना, दूसरा कर रहा है पर्यावरण मुद्दों पर व्याख्यान देना, तीसरा कर रहा है कि गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देना, और चौथा कर रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए रटवाना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रटवाना, यहाँ पे पहले में कह रहा है कि केवल, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं पहला, और यहाँ पे चौथा गलत हो गया। लेकिन यहीं पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्याख्यान देने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? व्याख्यान देने की बात कर रहा है, केवल व्याख्या देने की बात कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन आपके क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तीसरे में गतिविधियों और अनुभवों, यानी बालक जितने भी सीखा है और अपने गतिविधियों के माध्यम से उसको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बालक आगे जाके उस चीज़ को समझ सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका 100% सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या में देख लेते हैं किस प्रकार से बताया गया है। व्याख्या में बताया गया है कि बच्चे व्यवहारिक अनुभवों से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। फील्ड ट्रिप, परियोजनाएं, प्रयोग और गतिविधियों बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ने में मदद करती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर क्लास आज की बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा हर एक आप लोगों को एग्जाम देने में लगभग आपके एससी और ओबीसी को यहाँ पे 82 मार्क्स लाएंगे, लेकिन जनरल वालों को यहाँ पे 90%, यहाँ पे 90 नंबर लाने पड़ेगा। लेकिन आपको अदर राज्यों में जाने के लिए दोनों लोगों को यहाँ पे 90 नंबर लाना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी 90 नंबर और उससे अधिक लाने के लिए क्लास को बेहतर तरीके से समझ के उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये करा, पर्यावरण अध्ययन में बाल केंद्रित अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला हमारा यहाँ पे करा शिक्षकों को अधिक ज्ञान देना, दूसरा करा है कि बच्चों को खुद से सीखने के अवसर देना, तीसरा करा कि केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर करना, और चौथा करा कि कठिन अवधारणाओं को रटवाना। तो यहाँ पे रटवाना, केवल, और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षकों को खुद अधिक ज्ञान देना। शिक्षकों को ज्ञान नहीं देना है, बच्चों के लिए होना चाहिए। हमेशा आप लोग क्या करेंगे, केंद्र में आपको क्या करना है, आपको शिक्षक को नहीं, यहाँ पे बालक को रखना है। हमेशा केंद्र में आपको क्या करेंगे, बालक को रखेंगे, तभी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका दूसरा सही होगा, बच्चों को खुद से सीखने के अवसर देना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या पे व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। व्याख्या में बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राइट आंसर आपका जो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ईवीएस को यहाँ पे पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी पर्यावरण को पढ़ाने का सबसे यहाँ पे अच्छा तरीका कौन सा है। पहला हमारा देखिए कह रहा है कि केवल परीक्षा परिभाषाएं याद करना जहाँ पर भी आए नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में ही चर्चा करना। देखिए कक्षा में ही चर्चा कराने की बात कर रहा है, जो कि आपका थोड़ा सही हो सकता है। लेकिन तीसरा कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों को गतिविधियों, परियोजनाओं और फील्ड ट्रिप के माध्यम से सिखाना। गतिविधि में भाग लेंगे, परियोजना में कार्य करेंगे, फील्ड ट्रिप यानी भ्रमण पे जाएंगे, तो उसके माध्यम से सिखाएंगे, तो सबसे सकारात्मक सोच होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। चौथा करा बोर्ड पर पढ़ाकर बच्चों को लिखने के लिए कहना। तो ये भी आपका क्या होगा, एक नगर डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं क्या करा है। व्याख्या में करा है कि कक्षा में केवल व्याख्यान देने के बजाय बच्चों को व्यवहारिक रूप से सिखाना अधिक प्रभावी होता है। इससे वे क्या करते हैं, वास्तविक जीवन में अवधारणाओं को लागू करने में सीख उनको मिलती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न करा है छात्रों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला हमारा कह रहा है कि उन्हें किताबें पढ़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उन्हें पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि केवल पाठ्यपुस्तक पूरा करना। चौथा कह रहा है कक्षा में केवल लेक्चर देना। देखिए केवल शब्द जहाँ पर भी है तुरंत उसे काटिए, नेगेटिव पॉइंट है। उन्हें किताबें पढ़ने के लिए कहना, केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, उन्हें पर्यावरणीय समस्या पर चर्चा करने से उनके लिए प्रेरित करें, ताकि वो अधिक चर्चा करें और कल्पनाशील बन सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या है। व्याख्या में बताया गया है कि बच्चे जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए खुलकर सोचने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना आवश्यक होता है, क्योंकि चर्चा और खोजपरक गतिविधियों से उनको क्या करती हैं, तार्किक सोच की विकसित होने में मदद मिलती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे।
तो 5वां प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। तो पहला कर रहा है कि केवल यहाँ पे विज्ञान विषय पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा कर रहा है विभिन्न विषयों को जोड़कर पढ़ाना, तीसरा कर रहा है कि केवल सामाजिक अध्ययन पढ़ाना, चौथा कर रहा है कि कठिन अवधारणाओं को अलग थलग करके पढ़ाना। तो केवल शब्द जहाँ पर भी दिया है तुरंत उसे काटिए, बचा आपका दूसरा और चौथा। करा कठिन अवधारणाओं को अलग थलग करके पढ़ाना, विभिन्न विषयों को जोड़कर पढ़ाना, जोड़कर पढ़ाना आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, अलग थलग करके नहीं पढ़ाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका 100% क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने पहले यहाँ पे बता दें कि व्याख्या में बताया गया है कि ईवीएस अन्य विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा आदि से जुड़ा है। विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाने से बच्चों को क्या होगा, संपूर्ण दृष्टिकोण मिलता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे लाइक जरूर करिएगा। सभी लोग लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे छठा हमारा देखिए क्या कर रहा है, छठा कर रहा है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कह रहा है शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो पहला हमारा करा है कि उन्हें परियोजनाओं गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, सही है। केवल किताबों से पढ़ाना, केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। उन्हें कठिन शब्दावली याद करने की बात कर रहा है, इसे भी काट दीजिए। उन्हें लिखित परीक्षा देने के लिए तैयार करना, लिखित परीक्षा देने के लिए तैयारी कराना, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका सही होगा। अगर इसकी व्याख्या करें तो व्याख्या में देखिए यहाँ पे बता रहा है कि बच्चों को स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, अनुचक्रण जैसी गतिविधियों में शामिल करने से पर्यावरण के प्रति क्या होती है, अधिक संवेदनशील बनते हैं। सातवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो सातवां हमारा कह रहा है कि ईवीएस में बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पहला कह रहा है केवल लिखित परीक्षा देना, केवल शब्द दिया है, तुरंत काटिए। दूसरा कह रहा है मौखिक प्रश्न पूछना और गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन करना, सही है। तीसरा कह रहा है कि केवल रटाई पर ध्यान देना, केवल और रटाई दोनों आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। चौथा कह रहा है कठिन प्रश्न देकर बच्चों को भ्रमित नहीं करेंगे, उन्हें याद रखिएगा, उन्हें कल्पनाशील बनाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा जाएगा, दूसरा आपका सही होगा। दूसरा क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, मौखिक प्रश्न पूछकर उन्हें गतिविधियों में भाग लेने के लिए आधार मूल्यांकन करना। अगर इसकी बात करें हम व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया बच्चों की वास्तविक समझ को परखने के लिए केवल लिखित परीक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौखिक मूल्यांकन और यहाँ पे प्रतियोगी गतिविधियां भी आवश्यक हैं, सही है। आठवें प्रश्न की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो कह रहा है यहाँ पे ईवीएस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा यहाँ पे कि बच्चों को रटाने की क्षमता बढ़ाना, रटाना आपका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा कह रहा है बच्चों को अलग परिवेश से समझने और उनसे जुड़ने में मदद मिलती है। तीसरा कह रहा है यहाँ पे केवल यहाँ पे कह रहा है परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, यहाँ पे अच्छे अंक केवल की बात किया है तो आपका गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि कठिन अवधारणाओं को बिना समझे पढ़ाना, बिना समझ के पढ़ाने हैं, समझ के साथ पढ़ाएंगे तो बालक का ज्ञान होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका दूसरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि ईवीएस का उद्देश्य बच्चों को उनके आसपास के पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से अवगत कराना है, उनके प्रति संवेदनशील बनना है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न नौवां है। नौवें में बताया है कि ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो पहला हमारा कह रहा है कि क्योंकि यह सीखने को रोचक बनाता है। दूसरा कह रहा है क्योंकि इससे शिक्षक का काम आसान हो जाता है। तीसरा कह रहा है क्योंकि यह परीक्षा में अच्छे अंक दिलाते हैं। और चौथा कह रहा है कि क्योंकि इससे बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। याद करना, अच्छे अंक लाना, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है शिक्षक का काम आसान करना, ये आपका क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये सीखने में रोचक बनाते हैं गतिविधियाँ, और बालक अच्छे से उसमें सीखता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि जब बच्चे खेल में सीखते हैं तो वो अधिक रुचि लेते हैं और जल्दी समझते हैं, गतिविधियों में भाग लेकर अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके भी सीख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि बच्चों को प्रोजेक्ट और फील्ड विजिट कराना चाहिए, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल पुस्तकों को बढ़ाना नहीं, केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। तीसरा कह रहा है कि केवल परीक्षा देना, फिर केवल शब्द दिया है, इसे भी काट दीजिए। चौथा कह रहा है कि बच्चों को लंबे निबंध लिखने के लिए करना। लंबे निबंध लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक तार्किक शक्ति आप विकसित नहीं करेंगे। निबंध भी देना है तो उनसे कहिए कि अपने ऐसे परिवेश में कुछ ऐसे चीज़ों को खोजिए और उस पर निबंध लिखिए जो कि सभी को समझ में आए, तो वो सोचेंगे और तर्क करेंगे। इस आधार पे क्या करेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है, केवल पुस्तकों से पढ़ाने के बजाय बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, जिससे वो अनुभव प्राप्त कर सकें। यहाँ पे देखिए हमारा 11वां कह रहा है, 11 का कह रहा है ईवीएस में अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है यहाँ पे बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखने देना। दूसरा कह रहा है केवल शिक्षक द्वारा व्याख्यान सुनना।
तीसरा करा है केवल किताबों में दी गई परिभाषा याद करना, चौथा करा है कठिन विषयों को जोड़कर पढ़ाना, छोड़कर पढ़ाना। छोड़ने की बात कर रहा है, केवल शब्द की बात किया है, याद करने की बात किया है, केवल शब्द की बात किया है, व्याख्यान की बात किया है। तीनों जो है कि आपका गलत है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसकी व्याख्या में बताया गया है कि बच्चों को जब प्रयोगात्मक और अवलोकन अनुभव के माध्यम से सिखाया जाता है तो ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। यहाँ पे बताया गया है बरहमा कि बच्चों को, छोटे बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला करा उन्हें प्राकृतिक से जोड़ने और गतिविधियों में शामिल करना, सही है। केवल व्याख्यान देना, केवल शब्द और व्याख्यान दोनों गलत है। कठिन अवधारणा सिखाना, कठिन भी आपका गलत है। चौथा करा पर्यावरण पर लंबे लेख लिखना, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे 12वें का यहाँ पे व्याख्या है। बताया गया है कि बच्चों को बागवानी पक्षी परीक्षण और प्राकृतिक भ्रमण जैसे गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, जिससे यहाँ पे पर्यावरण के प्रति उनके यहाँ पे समझ विकसित हो सके। वहीं पे बात करें 13वें प्रश्न की, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। करा कि ईवीएस में समस्या समाधान दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है? तो पहला हमारा यहाँ पे करा है बच्चों को समस्याओं का पहचान करने और उनके समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। दूसरा करा है केवल किताबों में दी गई जानकारी पर ध्यान देना। तीसरा करा है कि बच्चों को समस्या से दूर रखना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि केवल लिखित परीक्षा पर ध्यान देना। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका पहला सही होगा। यहाँ पे पहला आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरे में केवल शब्द दिया है, तीसरे में यहाँ पे समस्याओं तो सही है लेकिन इससे दूर करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे चौथे में केवल की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला आपका सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में यह दृष्टिकोण बच्चों में तार्किक सोच और निर्णय लेने की समझ को विकसित करता है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे 14वें प्रश्न की, तो ये हमारा कह रहा है बच्चों को अस्थायी विकास की अवधारणा समझाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि उन्हें प्राकृतिक समस्याओं संसाधनों का संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, एकदम सही है, पहला ही सही होगा। केवल दिया है, केवल दिया है, केवल दिया है, इन तीनों ही आपका क्या है, गलत है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि बच्चों को यह समझाना चाहिए कि पर्यावरण का संरक्षण जिनकी जिम्मेदारी और उनसे छोटी छोटी जो आदतें हैं उसको पूरा करना चाहिए। 15वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि ईवीएस पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों जरूरी है? ताकि बच्चे सीखने में अधिक रुचि लें, सही है। ताकि शिक्षक को कम मेहनत करने, शिक्षक को हमेशा केंद्र में नहीं रखेंगे, बालक को रखेंगे, ताकि बच्चे बिना पढ़े पास हो जाएं, ये भी आपका गलत है। चौथा कहा केवल शब्द दिया है, ये भी आपका गलत है, ताकि बच्चे केवल परीक्षा दे, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि ऑडियो विजुअल संसाधनों का प्रयोग करके बालक बेहतर तरीके से सीखता है। कह रहा है कि अभिनव यहाँ पे शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या है? तो पहला कह रहा है कि बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाना, केवल पाठ्य पुस्तक पर ज्ञान देना। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को रटाना। चौथा कह रहा है कि केवल परीक्षा के लिए तैयारी करना। केवल शब्द, रटाना और केवल, ये तीनों क्या है आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। पहला जो होगा आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों के सीखने की रुचि और प्रभावी तरीके से बढ़ाना आवश्यक है। 17वां देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ईवीएस में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? पहला कह रहा है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, सही है, पहला ही सही होगा। केवल शब्द दिया है, ये भी काटिए। केवल शब्द दिया है, ये भी काट दीजिए। कह रहा है कमजोर छात्रों को पीछे छोड़ना, ये भी सही है आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। देखिए व्याख्या में बताया गया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चों की क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पृष्ठभूमि से जुड़े रहें। वहीं पे अगर 18वें प्रश्न की बात करें तो 18वां बता रहा है कि ईवीएस में स्थानीय परिवेश को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? पहला हमारा कह रहा बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ना, सही है। दूसरा कह रहा केवल पुस्तकीय ज्ञान देना, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होगा। कठिन यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करना, ये भी आपका गलत होगा। केवल परीक्षा के लिए प्रयास करना, केवल शब्द आपका क्या होगा, गलत होगा। राइट आंसर इसका भी देखिए लगातार यहाँ पे 8 प्रश्न एकदम कंटिन्यू आपके पहले ही सही हुए हैं। कह रहा है कि जब बच्चे अपने आसपास के उदाहरणों से सीखते हैं तो वे विषयों को बेहतर तरीके से समझते हैं, सही है। 19वें प्रश्न की बात करें आज की क्लास का, तो कह रहा है कि ईवीएस में सहगामी अधिगम का क्या अर्थ है? पहला कह रहा है कि बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया सक्रिय रूप से शामिल करना। दूसरा कह रहा है कि केवल शिक्षक का व्याख्यान देना, सुनना। और तीसरा कह रहा है केवल परीक्षा के लिए तैयारी करना। और चौथा कह रहा है कि केवल लिखित कार्य करना। केवल शब्द, केवल शब्द, केवल शब्द, ये तीनों गलत होंगे। बचिए आपका पहला, ये भी देखिए 9वां भी आपका 9 प्रश्न आपके जो है पहले पहले सही हुए हैं। कह रहा है कि बच्चों को केवल सुनने के लिए की भूमिका के में रखने के बजाय उनकी कक्षा में गतिविधियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए करना चाहिए।
यहीं पे करा है कि 20वां प्रश्न है, ईवीएस का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। करा है कि बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, दूसरा करा है कि केवल परीक्षा के लिए अच्छे अंक लाना, तीसरा करा कठिन विषयों को छोड़कर पढ़ाना, चौथा करा है कि केवल पाठ्य पुस्तक का ज्ञान देना। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा? कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग क्या करिए? कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए। कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा 20वें का। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा और सुपर चैट का प्रयोग करके एक बार हमें भी फीडबैक दीजिए। सुपर चैट का प्रयोग करके आप लोग मैसेज करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग अगर ज्वाइन होके सिर्फ यहाँ पे सुपर चैट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए सी टेट की, यूपी टेट की, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते यही कहेंगे कि सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।